हेलो दोस्तों, आज हम लोग बहुल आवेशों के मध्य बल अथवा अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे। इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले इसके पिछले वाले वीडियो में कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप पढ़ाया गया है जो इसी से संबंधित है, तो उसको आप ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो बहुल आवेशों का मतलब होता है कि बहुत सारे आवेश के बीच, अब बहुत सारे आवेश हों और कोई एक स्थिर आवेश हो, उनके बीच जो बल है वह एक ही आवेश पर सभी आवेश का बल लगे, उसको हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें जैसे एक आवेश Q1 है, इस आवेश पर सपोज करिए कि Q2, Q3, Qn आवेश लग रहे हैं, यानी बहुत सारे आवेश इस आवेश पर अपना बल लगा रहे हैं। कोई एक निकाय है, एक ही जगह से ये सारे आवेश आ रहे हैं। सपोज करिए कि ऐसे डॉट डॉट करके एक एक्सिस है और उस एक्सिस से एक्स एक्सिस, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ये सभी निकाय क्या कर रहे हैं, एक निकाय से सभी आवेश इस एक आवेश पर अपना बल लगा रहे हैं। तो ये सब इस आवेश की तरफ बल लगा रहे हैं। इस Q1 का जो बल है इधर है और इसका यहाँ पर है, इसका यहाँ पर है। Q1 का बल F1, Q1 सब पे Q1 बल इधर लगा रहा है और सब Q1 पे बल लगा रहे हैं। जो बल Q1 लगा रहा है इस पे Q2 भी बल लगा रहा है, तो क्या हो जाएगा, F12 हो जाएगा। यहाँ पे Q3 Q1 पर बल लगा रहा है तो 13 हो जाएगा। Q1 पर बल लगा रहा है तो N हो जाएगा। यानी इस प्रकार से ये से बहुत सारे आवेश क्या करते हैं कि इस पर बल लगाते हैं। तो जो Q1 Q2 की तरफ बल लगाता है, Q2 Q1 की तरफ बल लगाता है, इसके बीच की जो दूरी है वह R है। यानी सभी के आवेशों के बीच की दूरी कितना है, R है। जो निश्चित आवेश है इनकी दूरी क्या है, निश्चित है। ये भी क्या है, निश्चित है। यहाँ से जो ये दूरी R है ये सब एक दिशा में है, एक सदिश है सब, ये भी एक दिशा में बल लग रहे हैं सब। यहाँ जो Q2 से Q1 की तरफ बल लग रहा है तो दिशा क्या है, 2 से 1 है। यहाँ 3 से 1 है, यहाँ N से 1 है। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में आपको इसको विस्तृत से समझाया गया है, उसको आप ज़रूर देखें तो आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ से हम इसकी अब परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है कि किसी एक स्थिर आवेश पर निकाय के अन्य स्थिर आवेश, तो कोई यह एक स्थिर आवेश है और निकाय के यानी एक जगह से ये सभी आवेश क्या करते हैं, आते हैं। सपोज करिए कि ऐसे हम एक एक्स और वाई एक्सिस ले लेते हैं, एक्स और वाई एक्सिस ये वो पॉइंट है। तो इस निकाय से सभी क्या करते हैं, यहाँ से फिर ये, यहाँ से फिर ये, यहाँ से, ऐसे सब लोग इस पर क्या करते हैं, जा करके Q2 यहाँ बल लगाता है, Q3 यहाँ बल लगाता है, Qn यहाँ बल लगाता है। ऐसे बहुत सारे आवेश हैं, निकाय O है, तो यहाँ से इस Q1 पर सब अपना बल लगाते हैं। स्थिर आवेश के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर निकाय के प्रत्येक आवेश, उस निकाय पर, उस आवेश पर, इस आवेश पर निकाय के इस निकाय के प्रत्येक आवेश, ये जो O एक निकाय है, इस निकाय से प्रत्येक आवेश Q2 Q3 Q4 Q5 Qn तक के जितने सारे आवेश हैं, इस आवेश पर प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाला बल, लगने वाले अलग अलग बलों के, जो बल लगा रहे हैं अपना अलग अलग बल लगाएंगे, सब सदिश योग के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो आइए इसको हम अब प्रूफ करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत पे। इसमें जो Q1 पर जो परिणामी बल लगेगा, Q1 पर परिणामी बल लगेगा, उस सभी बलों यानी Q2 Q3 Q4 Qn के सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है, तो जब वह बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं कि Q1 पर परिणामी बल F बराबर
F12 प्लस वेक्टर सदिश बल सदिश 1 3 प्लस डॉट डॉट प्लस सदिश 1 n। ये सभी परिणामी बल होंगे जो इस बल के बराबर होंगे, यानी इस पर जितने सारे बल लग रहे हैं इसके सब क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हम यहाँ पर F12 F13 का बल निकालते हैं। अब हम जानते हैं कि कूलाम बल में क्या होता है कि F बराबर होता है 1/4 पाई F0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। यह कूलाम बल होता है। तो यहाँ पर भी सब कूलाम बल है, दो आवेशों के बीच का कूलाम बल। तो यहाँ पर ये सूत्र अप्लाई होगा। तो जो हमारा ये Q2 से Q1 की तरफ बल लग रहा है तो बल F12 हो रहा है, इस पर कूलाम बल कितना होगा 1 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई F0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर 2 1। अभी इसको बताते हैं आपको। R कैप 2 1, R कैप क्या है, सदिश एक दिशा है, और R स्क्वायर 2 1, R स्क्वायर 2 1 ये Q2 से Q1 के बीच की दूरी है। जो R स्क्वायर R21 क्या बताता है कि वेक्टर R21 यह बता रहा है कि आवेश Q2 से Q1 की तरफ बल लग रहा है। यहाँ पर ये R कैप क्या है, यह सदिश है। तो सदिश है तो यहाँ पर R कैप 2 1, R कैप 3 1, यहाँ पर R कैप N1 सब पे एक दिशा में बल लगा रहा है। यानी 2 1 का मतलब ये हुआ कि आवेश Q2 Q1 पर बल लगा रहा है, Q1 की दिशा में बल लगा रहा है। यहाँ पर आवेश 3 आवेश 1 की दिशा में बल लगा रहा है। आवेश N आवेश 1 की दिशा में बल लगा रहा है। इसका मतलब ये हुआ। इसको पिछले वीडियो में विस्तृत रूप से समझाया गया है। आगे इसमें ये हुआ आपका। इसके बाद F इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं 1/3 का भी 1/4 पाई F0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ Q3 हो जाएगा। Q3 अब हम लोग Q3 से Q1 के बीच निकाल रहे हैं। अपान R स्क्वायर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर 3 1 हो जाएगा और R कैप 3 1 हो जाएगा। ठीक, ये भी समझ में आएगा। जैसे ये वैसे इसी प्रकार से ये भी है। डॉट डॉट करके ऐसे अनंत तक जाएगा। कितना जाएगा, n तक जाएगा। अर्थात F सदिश 1 n इज इक्वल टू 1/4 पाई F0 के 0 भी पढ़ते हैं इसको, इंटू Q1 और Qn यहाँ पर होगा अपान R स्क्वायर N1 R कैप N1 हो जाएगा। यहाँ से हम परिणामी बल पूरा लिख लेंगे। सभी परिणामी बल का मतलब सबको जोड़ देंगे। तो परिणामी बल वेक्टर F बराबर 1/4 पाई F0 इंटू Q2 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर 2 1 R कैप 2 1 प्लस 1/4 पाई F0 इंटू Q1 Q3 अपान R स्क्वायर 3 1 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/4 पाई F0 Q1 Qn अपान R स्क्वायर N1 R कैप N1। यही क्या है, सब परिणामी बल है जो हमें यही ज्ञात करना था। यही परिणामी बल Q1 पर लगने वाला अन्य आवेशों द्वारा बल है। नीचे इसमें नोट लिखा है कुछ। अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग बहुआवेश वाले निकाय के परिणामी बल ज्ञात करने के अलावा, यानी जो हमने अभी ज्ञात किया, इसके अलावा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को आप समझने से पहले पिछले वाले वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, तभी ये आपको वीडियो समझ में आएगा ये टॉपिक।
और आप वीडियो अगर आपको ये समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।